एसिड टेस्ट में खट्टा होगा। सौर ये कैसा होता है? हाँ, बिटर। सॉल्ट की तो बात ही नहीं करेंगे, सॉल्ट न्यूट्रल है, ठीक है। लिटमस पेपर देखा होगा, लिटमस पेपर दिखाया है स्कूल में। हाँ, लिटमस पेपर 8वीं 7वीं में देखा है कि नहीं? अरे पतला पतला होता है, नहीं देखा है? हाँ, लिटमस पेपर या सॉल्यूशंस, पेपर या सॉल्यूशंस भी ले लेते हैं। लिटमस सॉल्यूशंस पर्पल कलर का होता है। किस कलर का होता है? तो एसिड में ब्लू से चेंज होता है रेड में। किस में? समझ गए? बेस में क्या होता है? रेड वाला क्या हो जाता है? ब्लू। और इसके एग्जाम्पल तो हम लोग पढ़ चुके हैं। बताओ कुछ एग्जाम्पल पढ़े हैं? बाबा नहीं पढ़े एग्जाम्पल? एसिड का एग्जाम्पल पढ़े हैं ना? मैंने कहा था जब एसिड आए लिखना HCl, H2SO4, HNO3, ये तीनों तो याद ही रखो, मेरी ये दो याद ही रखो, ठीक है। ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड एक आग बताओ, विनेगर में होता है। किस में? विनेगर में। विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। कौन सा? नाम सुना है एसिटिक एसिड का? इसका एग्जाम्पल बताओ। इसका एग्जाम्पल हम लोग पढ़े थे NaOH और क्या? KOH। ये दो तो याद ही रखो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो। हाइड्रोक्साइड जोड़ दिया करो, समझ गए कि नहीं? बन जाएगा ये। सॉल्ट बाद में पढ़ेंगे। सॉल्ट तो एसिड बेस के मिल के बनता है, वो कोई नेचर नहीं। सॉल्ट भी एसिडिक बेसिक होता है, वो बाद में हम देखेंगे। एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल तीनों तरीके का सॉल्ट होता है, वो बाद में हम लोग देखेंगे। कोई बताओ, घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे टोमेटो में कौन सी एसिड पाई जाती है? हैं? ऑक्सैलिक एसिड। कौन सी? सिट्रिक भी पाया जाता है, लेकिन ऑक्सैलिक ज़्यादा पाया जाता है। देखो, ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में। इमली में कौन सी एसिड पाई जाती है? ये सब बुक में है। इसे इमली वाला छोटी रहती, बड़ी जो भी रहता है। इमली को क्या कहते हैं इंग्लिश में? टेमरेंड। क्या? टेमरेंड। हैं? टार्टरिक एसिड। खट्टे दूध में या दही में कह लो। हाँ, लैक्टिक एसिड। ये सब छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है ना? हाँ, नहीं पढ़ते? नींबू में, संतरे में। हाँ, नींबू और संतरे में। हाँ, सिट्रिक एसिड। ये सारे के सारे एसिड नेचर वाले हैं, जो हम लोग खाते पीते हैं, इसलिए ये वीक एसिड है। कौन सा एसिड है? ये सब वीक एसिड हैं, समझ गए? विनेगर में, किस में?
विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड। याद रखना पूछता है, तो ये सब नॉर्मली बातें अपने को याद होनी चाहिए, ठीक है। तो एसिड बेस को पता करने के लिए आ जाता है कभी कभी कि टीमी वो केस में पाया जाता है। ये तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जो पाया जाता है, जो अपने बुक में है उसकी बात हम कर रहे हैं केवल बस, और वही पेपर में आता है, ठीक है। कुछ इंडिकेटर्स हैं, कुछ इंडिकेटर्स हैं एसिड बेस पता करने के लिए। तो देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कौन सा इंडिकेटर, कुछ नेचुरल है और कुछ सिंथेटिक है। सिंथेटिक मतलब आदमी जो बनाता है, नेचर में नहीं पाया जाता, समझ गए। आदमी जो बनाता है वो इंडिकेटर, तो देखोगे पहले ही पेज में एनसीईआरटी में लिखा गया है लिटमस जो है वो नेचुरल इंडिकेटर है। देखो लिखा है ना, लिटमस ब्लू को कैसा करता है? रेड। नहीं, एसिड ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है? रेड में। समझ गए कि नहीं? तो लिटमस जो है ये नेचुरल है इंडिकेटर। तो एसिड बेस इंडिकेटर में अगर हम देखें तो कुछ नेचुरल होते हैं और कुछ क्या होते हैं? सिंथेटिक होते हैं। सिंथेटिक मतलब जो इंसानों ने बनाया। नेचुरल में देखो पहला दिया है क्या? लिटमस। दूसरा दिया है क्या? हल्दी, टर्मरिक। मिला कि नहीं तुम लोगों को? अभी हम लोगों ने देखा कि जितने अपने खाने वाले सारे एसिड थे उसमें आईसी लगा था। जैसे समझ गए नेचुरल वाले में जो एसिड मिल रहे थे उसमें सब में लास्ट में क्या लगा था? एक 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 एक। देख के बता दोगे तुम लोग, समझ गए। हाँ, इसमें देखो टर्मरिक और भी दिया है रेड कैबेज। नीचे अगर देखोगे स्पाइरल में जो दिया है उसको देखो बुक में। स्पाइरल में जो दिया है देखो लिटमस सोल्यूशन इज पर्पल डाई। अब ऑब्जेक्टिव में यही आ जाएगा लिटमस सोल्यूशन कैसा होता है, तो पर्पल डाई। समझ गए कि नहीं? और ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? लीचेन नाम से प्लांट से, लीचेन से। समझ गए? बस इतना अपने को करना है। ये नेचुरल इंडिकेटर है, ये करना है। और नीचे आ जाओ, और बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर हैं। रेड कैबेज क्या है? रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, और क्या दिया है? बस इतना बहुत है। तो टर्मरिक का आ जाता है लिटमस, रेड कैबेज। हाँ एग्जाम्पल हैं इसके, आ जाता है पेपर में। लीव्स, ये सब आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है कि जो इंसानों ने बनाया दो है, एक मिथाइल ऑरेंज, क्या है? मिथाइल ऑरेंज। दूसरा है फिनॉल नफ्थलीन। अब इसमें जो अपने को पढ़ना है, ये वाला अपने को डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस ऐसे ही जानते रहो। ये जो है ये दोनों, तो लिटमस में तो हम लोग देख ही लिए लिटमस का टेस्ट कैसा होगा। लिटमस में या लिटमस सॉल्यूशंस जो भी रहेगा उसमें अगर हम क्या डालेंगे? एसिड। क्या डालेंगे? एसिड डालेंगे तो ये कैसा हो जाएगा?
एक टेबल बना लेते हैं, टेबल ही बना लेते हैं। वैसे बुक में टेबल दिया हुआ है, पेज पलटोगे देखो टेबल दिया हुआ है, पेज पलटोगे एक टेबल दिया हुआ है ना, उस टेबल के पहले एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.1 दिया है ना, तो उसमें कह रहा है कि सभी को इकट्ठा करके और तुम टेस्ट करो, ठीक है। तो नीचे देखो दिया हुआ है सैंपल सॉल्यूशंस, ठीक है, और दिया है रेड लिटमस सॉल्यूशंस, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, फिनोप्थिलीन, समझ गए, और क्या दिया है मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशंस, ठीक। तो हम एक एक करके लेते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं एसिड, इधर ले लेते हैं बेस ले लेते हैं, ठीक है। रेड लिटमस एसिड में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नहीं समझ पाए, एसिड में मतलब कुछ नहीं होगा, लेकिन रेड बेस में कैसा हो जाएगा, ब्लू। अगर ब्लू लेंगे तो एसिड में कैसा हो जाएगा, रेड, बेस में कुछ नहीं होगा। और क्या बचा था, कौन सा था, हल्दी लिख दें, हल्दी का भी, हल्दी जानते हो तुम लोग, हल्दी को कलर चेंज करते हुए देखा है, हाँ देखा है कि नहीं, कैसा कलर का हो जाता है, हाँ रेड ब्राउन कब अलग होता है, कब होता है, कब होता है, एसिड में कुछ नहीं होता, बेस में कैसा हो जाता है, रेड। अरे जो हम साबुन लगाते हैं, जब हम साबुन लगाते हैं तब होता है, मिथाइल ऑरेंज लिख लो, मिथाइल ऑरेंज कैसा है, कैसा देगा एसिड में, रेड, इसमें कैसा देगा बेस में, येलो। और क्या है, एसिड में कुछ नहीं देता फिनोप्थिलीन, और इसमें पिंक देता है बेस में। ये याद ही करना पड़ेगा, कोई वो नहीं है तरीका, समझ गए। एसिड में कुछ नहीं होता, इतना याद ही करना पड़ेगा, इसमें से कुछ भी आ जाता है पेपर में। एसिड में ये तो याद ही होगा, हल्दी वाला भी याद हो जाएगा, मेन तुम लोगों को करना है ये दोनों, मिथाइल ऑरेंज, ये दोनों सिंथेटिक हैं, एसिड में रेड हो जाता है ये, और बेस में येलो हो जाता है, और बेस में पिंक हो जाता है, समझ गए कि नहीं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस जितना पढ़ा रहा हूँ बस उतना ही पढ़ लो, बहुत है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, देखो एक जहाँ टेबल बना है उसके नीचे लिखा हुआ है एक पैरा में, समझ गए, उसके नीचे पैरा में एक लाइन छोड़ के ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की डेफिनेशन लिखी हुई है, जिसमें हम इसको तो हम फिजिकली टच करके पता करेंगे, मतलब उसके संपर्क में लाकर एसिड बेस के संपर्क मिला के करेंगे। इसमें स्मेल से पता चलती है, किससे, स्मेल से, समझ गए। तो स्मेल से पता चल जाता है, अगर एसिड बेस स्मेल से पता चलता है जिसके प्रेजेंस में, वो होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, समझ गए। तो अब सुनो, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में अगला वाला देखोगे, एक्टिविटी 2.2 के नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, मार्क कर लो उसको, वेनिला, ऑनियन और क्लो मतलब लौंग, हाँ। तो लौंग का तेल जो रहता है उसकी जो स्मेल रहती, अब पता कैसे चलता है तो ध्यान से समझो। तो जो वेनिला रहेगा और
ये सब जो भी रहेगा, वेनिला, ऑनियन, और वेनिला यहाँ लिख दिया, वैसे वेनिला एक्सट्रैक्ट होता है, ऑनियन, ये तीनों को अगर हम कपड़े में, इसका रस, तीनों का रस जूस अगर कपड़े में भिगा दें और 24 घंटे बाद रख दें, फिर उस पर हम बेस डालेंगे ना, क्या डालेंगे, बेस, तो उसकी स्मेल गायब हो जाएगी। स्मेल जो हो जाएगी ना वो ख़त्म हो जाएगी, बेस के साथ स्मेल नहीं आएगी इसकी, तो पता चल जाएगा बेस है। नहीं समझ पाए? और एसिड के साथ आती है, बस ऐसा है। नहीं आया? तीनों के तीनों में नहीं समझ पाए मैं क्या बोला? समझ गए? अरे इसको कपड़े में भिगाते हैं, अब इसमें दिया नहीं, इसमें कहा है कि एक्टिविटी खुद करो। नहीं समझ पाए? कहा है कि खुद के खुद एक्टिविटी घर पर ये सब क्या करो, डाल के देखो, इतने देर डुबा के रख दो, ये कर दो, वो कर दो, फिर उस पर तुम बेस डालोगे तो स्मेल आएगी कि नहीं आएगी? तो बेस डालने पे नहीं आएगी, बस ख़त्म। नहीं आया समझ में? बेस डालेंगे तो इसकी स्मेल गायब हो जाएगी, और एसिड के साथ स्मेल देता है, बस यही है, बाकी कुछ नहीं करना है इधर। हाउ डू एसिड बेस रिएक्ट विथ मेटल? एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? यहाँ इस एक्टिविटी का कोई मतलब नहीं है 2.3 का, क्योंकि वहाँ हम लोग 1.2 में 3 में पढ़ चुके हैं, 1.3 में हम ये पहले से पढ़ चुके हैं, 1.3 एक्टिविटी में, कि एसिड जब भी, बस अपने को इतना याद रखना है, एसिड मेटल से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस, ये बनाएगा, फिक्स है। अब तुम इसके एग्जाम्पल अपने मन से दे सकते हो, समझ गए? तुम्हें केवल इतना दिमाग में रखना है, एक दो बार करोगे याद हो जाएगा। अब एसिड तो अपने पास दो तो याद ही रखो, HCl और H2SO4, बाकी मेटल हम ले लेंगे जो लेना रहेगा, ठीक है? जैसे मेटल में हम लोग जिंक ले लेते हैं, तो बताओ क्या बनेगा? हम लोग जानते हैं जिंक ग्रेनल्स वाला है, ये जिंक ग्रेनल वाला है। यहाँ क्या बनेगा? यहाँ पर ZnCl2, Zn प्लस H2, समझ गए? ये हो गया। इसमें Zn ले लेते तो क्या बनता? Zn का 2 होता है, SO4 का 2 होता है, ZnSO4 H2, HCl प्लस Cu क्या बनेगा? रिएक्शन नहीं होगा इसमें, पता है क्यों नहीं होगा? हाँ, नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्टिविटी सीरीज में जो हमने नीचे पढ़े थे, तो हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन कोई डिस्प्लेस नहीं कर सकता, एक तरह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बालक, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है मेटल, समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पर कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि रिएक्टिविटी में कम रिएक्टिव है ये कॉपर हाइड्रोजन से। कॉपर था, कॉपर के बाद क्या था? सिल्वर था, हाँ गोल्ड है, फिर प्लेटिनम है न, ये सब था, अगर तुम लोगों को याद हो, समझ गए? तो यहाँ नो रिएक्शन। अगर हम Ag भी लिख देते तो क्या होता? नो रिएक्शन। प्लेटिनम में भी नहीं होता। और कोई मेटल लेते हैं, HCl रिएक्शन कर रहा है किससे? मैग्नीशियम से, क्या बनाएगा? MgCl2 प्लस H2, ठीक है? कैल्शियम से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा?
CaCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। आ गया समझ में? ऐसे हम कोई भी मेटल ऊपर वाला लिख देंगे और रिएक्शन करवा देंगे, है कि नहीं, अपने मन से। मेटल से रिएक्शन करता क्या बनता है, तो ये सब मेटल सॉल्ट हैं, ये सब मेटल सॉल्ट हैं, ठीक है। नहीं समझे? समझ गए ना? तो ये चीज़ है। अब इसमें जो एसिड HNO3 वाला है, क्या है, HNO3 वाला, उससे केवल मैग्नीज रिएक्शन करता है। क्या मैग्नीज मतलब Mn, समझ गए, Mn रिएक्शन करता है। अब देखो यहाँ पर बर्निंग कैंडल ले गए वहाँ पर, तो कैसा दे रहा है, पॉप साउंड। कैसा दे रहा है, पॉप साउंड। इस डायग्राम को देखो अच्छे से, उसमें देखो सोप सॉल्यूशन से ट्यूब को पास कर रहा है, किससे, अरे ये वाला। तो पॉप साउंड का टेस्ट करने के लिए जो हाइड्रोजन गैस निकलता है उसको पहले हम किससे पास कराते हैं, सोप सॉल्यूशन से। ये आता है पेपर में, ठीक है, कि हाँ किससे हम पास कराएंगे, सोप सॉल्यूशन से, ठीक है। फिर वो उसके पास बर्निंग जलती हुई कैंडल ले जाएंगे, पॉप साउंड देगा। अब देखो आगे बेस को रिएक्शन कराया है जिंक से, बेस को रिएक्शन कराया है जिंक से। ये रिएक्शन अपने को याद रखना है, पेपर हार्ड बनता है तो ये रिएक्शन आता है और बच्चे इसी पे ध्यान नहीं देते और ये भूल जाते हैं। देखो एक्टिविटी जहाँ है 2.4 वाली एक्टिविटी, उसका रिएक्शन नीचे दिया हुआ है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेस का रिएक्शन जिंक से करा रहे हैं, सोडियम जिंकेट बन रहा है। क्या, सोडियम जिंकेट। अब ये जो सोडियम जिंकेट है ये याद रखना है इसका फार्मूला, इसी का फार्मूला बच्चे याद नहीं कर पाते हैं, यही तो दिक्कत है। तो कितना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करा किससे, किससे, हाँ जिंक से। तो ये क्या बना, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो पेपर में पूछेगा कि ऐसा बेस का एक रिएक्शन बनाओ, बताओ मेटल के साथ जो हाइड्रोजन गैस देता है। यही सोडियम जिंकेट वाला याद ही रहना चाहिए। पीछे वाला तो ट्रिक था, हम वैसे ही कर देंगे, लेकिन इसको याद ही रखना पड़ेगा, ये बेस का है, एक ही है, इसको याद रख लो, ठीक है। बाकी कुछ याद रखो चाहे मत रखो। नीचे आ जाओ एक्टिविटी 2.5 में। 2.5 वाले एक्टिविटी में ये कहा है मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दोनों रिएक्शन करेंगे, सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। क्या देगा, सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन करेगा एसिड के साथ तो देगा मेटल सॉल्ट प्लस क्या, कार्बन डाई ऑक्साइड प्लस H2O, ये देगा, ठीक है, ये गैस रहेगा। अब तुम्हें कैसे पता चले मेटल कार्बोनेट, कैसे पता चले, इसका अपने मन से दे सकते हैं हम, मेन यही याद रहना चाहिए। अपने मन से हम कैसे देंगे, जैसे मेटल कार्बोनेट अपने को समझ में नहीं आ रहा है, अरे समझ में नहीं है मेटल कार्बोनेट, ऐसे लिख, कार्बोनेट जानते हो कि नहीं, CO3 का 2, मेटल तो दुनिया भर के तुम्हें पता ही है, नहीं पता है, अरे जैसे Mg हो गया 2 प्लस, ये दोनों लेंगे तो कितना बन जाएगा, MgCO3। तो मतलब मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं हम, क्या लिख दें, MgCO3।
एसिड HCl या क्या लगाएंगे H2SO4, दोनों में से एक लगा देंगे। ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है एकदम। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा क्या बनेगा क्या नहीं? मेटल सॉल्ट बनेगा, ये माइनस है, ये प्लस, ये इसके साथ कर देना, तो क्या बना MgCl2 मेटल सॉल्ट। ठीक है, मेटल सॉल्ट बन गया MgCl2। और कार्बन डाई ऑक्साइड CO2 लिख देना, और क्या लिख देना H2O। समझ गए? ये आराम से लिख देना, आ गया? ऐसे हम लिख देंगे। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट वाले का बना लो, कैल्शियम कार्बोनेट वाले का भी बना सकते हैं हम, H2SO4 के साथ बना लो। हाँ, CaSO4 CO2 और H2O खत्म। ठीक है, समझ गए? तो मतलब तुम लोग क्या समझ रहे हो? देखो बात ये है, जो एसिड में सब लगे हैं ना, जैसे HNO3 एसिड, कार्बोनिक एसिड भी होता है। कार्बोनिक एसिड जानते हो कि नहीं तुम लोग? हाँ, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये वीक एसिड है। यहाँ से CO3 भी जुड़ जाता है कभी कभी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे होता है कि मेटल सॉल्ट तुम्हें नहीं पता रहते, कहते हैं मेटल सॉल्ट कैसा है, तुम्हें कुछ करना नहीं है, मेटल लिखना है, पीछे क्लोरीन लगा देना है, मेटल सॉल्ट हो गया, ख़त्म। नहीं आया? मेटल लिखो SO4 लगा दो, क्या हो गया? मेटल सॉल्ट। मेटल लिखो NO3 लगा दो, क्या लगा दो? मेटल सॉल्ट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे सॉल्ट बन सकते हैं। ये हो गया। अब इसका बताओ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का बताओ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या ये सही है? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ये सही है? गलत है। हाइड्रोजन कार्बोनेट का 1 होता है, कितना होता है? तो इसका 2 होता है, तो ऐसे लिखेंगे। नहीं समझे? समझ गए कि नहीं? होल ट्वाइस लिखेंगे। तो यहाँ पर इसको अगर HCl से हम रिएक्शन कराते हैं, तुम्हें तो मेन ये याद होना चाहिए था, क्या बन जाएगा इसका? कैल्शियम क्लोराइड और CO2 H2O। बुक में सोडियम का दिया हुआ है, दोनों एग्जाम्पल बुक में सोडियम का दिया हुआ है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सोडियम का एग्जाम्पल देने का मतलब क्या? सोडियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 का एग्जाम्पल दिया हुआ है। HCl अगर लगाएंगे तो बताओ क्या बनेगा? NaCl, ये अपना साधारण नमक है, कॉमन सॉल्ट। NaCl CO2 बनेगा और H2O बनेगा। ठीक, और दूसरा वाला एग्जाम्पल बुक में सोडियम का 1+ का होता है, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट का -1 होता है, पहले से पता है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हम लोग। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा, मतलब ऐसे लिखा है वहाँ पर हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसलिए घबराना एकदम नहीं है। HCl H2SO4 जो तुम्हें लगाना है लगा देना। HCl तब भी यहाँ बनेगा क्या? NaCl CO2 और H2O, दोनों बात एक ही है। ठीक है,
नहीं समझे? बैलेंस नहीं रहेगा, बैलेंस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, ये दोनों बना, इसमें निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकल रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या है? दोनों टेस्ट फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े थे। जैसे हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या था? इसको सोप सॉल्यूशन से पास कराते थे। सोप सॉल्यूशन से पास कराने पर इसके पास क्या ले जाते थे? बर्निंग कैंडल ले जाते थे। तो ये कैसा देता था? पॉप साउंड। ये दो ही तो याद रखना न, एक कार्बन डाइऑक्साइड का याद रख लेना। कार्बन डाइऑक्साइड का बायो में भी है। इसको CO2 को अगर हम लोग लाइम वाटर में पास कराते हैं, किस में? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैग्ड लाइम, मतलब समझ गए कि नहीं? स्लैग्ड लाइम लाइम वाटर में CO2 को पास कराएंगे, ये मिल्की हो जाता है। क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट, और पानी अलग हो जाता है। समझ गए? ये मिल्की बन जाता है। लेकिन बुक में देखोगे उसके आगे एक रिएक्शन दिया हुआ है, उसमें मार्क करो कि अगर बहुत एक्सेस अमाउंट में हम पास करा दें, जैसे ये मिल्की मिल्की तुम्हें दिखेगा, तुम्हें मतलब वो दुधिया दुधिया दिखने लगेगा पूरा पानी। जैसे ये रहेगा न, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे पूरा मिल्की दिखने लगेगा वो वाटर। समझ गए? मिल्की दिखने लगेगा। अगर फिर से हम कार्बन डाइऑक्साइड ज़बरदस्ती इसमें और मिला रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऐड करें एक्स्ट्रा, तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेता है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेता है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेता है जो वाटर में इजीली सॉल्यूबल होता है, मतलब दिखना बंद हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट। देखो सॉल्यूबल इन वाटर लिखा है ना, एक्वस बना लेगा। कैसा? सॉल्यूबल इन वाटर बना लेगा। तो कभी कभी आता है कि अगर हम बहुत एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को किस में मिलाते हैं? लाइम वाटर में, तो क्या बनेगा? ये समझ गए? डायरेक्ट ये बनेगा। NCERT से ही सवाल आता है, केवल और केवल NCERT पढ़ो, ठीक है? कैल्शियम कार्बोनेट को उसके नीचे देखो, जहाँ लिखा है सॉल्यूबल इन वाटर, उसके नीचे लिखा है लाइम स्टोन, चॉक, मार्बल, डिफरेंट फॉर्म है कैल्शियम कार्बोनेट के। कैल्शियम कार्बोनेट के ये भी फॉर्म है जो हम चॉक यूज करते हैं, मार्बल यूज करते हैं, ठीक है? लाइम स्टोन तो मैंने बता दिया, लाइम स्टोन, मार्बल, चॉक सब यही है। कौन? कैल्शियम कार्बोनेट। ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं ना। एसिड बेस रिएक्शन आ गया। स्कूल में स्टार्ट हो गया वाला ये। एसिड बेस रिएक्शन, एसिड प्लस बेस में जब एसिड बेस से मिलता है तो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट बनता है मेटल का, और क्या बनता है? वाटर। इसलिए इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, तो ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कही जाती है। कौन सी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब न्यूट्रल हो जाता है, एसिड बेस से मिलके सॉल्ट बन जाता है और वाटर बन जाता है, ठीक है? अब इसमें सॉल्ट 3 तरीके के बनेंगे, ठीक? कितने तरीके का? 3। अब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है,
और वीक बेस है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक बनेगा। क्या बनेगा? ये भी कई बार पेपर में आया है, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। मतलब सॉल्ट रहेगा लेकिन वो एसिडिक रहेगा। नहीं समझे? एसिड का कैरेक्टर दिखाएगा। अगर वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो तो बेसिक सॉल्ट बनता है। बेसिक सॉल्ट बनेगा, ठीक है। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। कि अभी पीएच जब हम पढ़ेंगे ना, पीएच वैल्यू, तो इसको और ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी तो ऐसे पढ़ लेते हैं हम लोग। H2O बनेगा। मतलब जो सॉल्ट होता है वो भी एसिड बेसिक कैरेक्टर शो करता है। अब पेपर में कुछ भी आ जाता है, जैसे ऐसे आ गया, जैसे ऐसे आ गया, जैसे ऐसे ही आ गया, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये है वीक है, यहाँ एक सॉल्ट बना, ऐसे कहेगा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिला, एक सॉल्ट बना। बताओ उस सॉल्ट में रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो क्या होगा, ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो क्या होगा? नहीं समझे? तो वो जिस कैरेक्टर का रहेगा उस हिसाब से दिखाएगा। नहीं समझे? तो इस हिसाब से सवाल कैसे भी आ जाते हैं। अभी करेंगे हम लोग इसको, जब पीएच करेंगे तब। बस यही मेन चीज़ है बालक, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सब आ जाएगा। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसे क्यों कहा गया? क्योंकि एसिड बेस मिलके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। समझ गए? तो अब बेस हम लोग खाते भी हैं बेस। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों खतरनाक होते हैं। समझ गए? कॉन्सनट्रेटेड वाले, जैसे KOH NaOH जितना स्ट्रॉन्ग होता है, जितना एसिड HCl तुम्हें खतरनाक, जैसे HCl स्ट्रॉन्ग, अगर HCl H2SO4 ये सब अगर कॉन्सनट्रेटेड अपने ऊपर फेंक दिया जाए तो एसिड अटैक माना जाएगा। ऐसे ही सेम बेस अटैक भी होता है। बेस भी अगर उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है जितना एसिड होता है, याद रखना। ये भी अगर किसी के ऊपर फेंक दिया जाएगा तो ये भी जला देगा। समझ गए? ये भी उतना ही खतरनाक है जितना ये है कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में। समझ गए कि नहीं? एसिड बेस कैरेक्टर तब तक नहीं दिखाएगा जब तक वो एक्वस ना हो। कैसा ना हो? एक्वस, पानी में मिला होना चाहिए, तभी चेंज होगा कलर, नहीं तो नहीं होगा। अब इसका रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखो HCl और NaOH ये दोनों मिले तो क्या बनेगा? अरे मेटल सॉल्ट बनेगा। ये मेटल है, क्लोरीन के साथ जाएगा, मिल जाएगा, तो क्या होगा? NaH2। ठीक है, ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस, ये हो गया सॉल्ट, और ये हो गया वाटर। ऐसा समझ गए? ऐसे ही हम बहुत सारे रिएक्शन लिख सकते हैं बालक, बहुत सारे। देखो जैसे हमने एसिटिक एसिड का फार्मूला पढ़ा, किसका पढ़ा? एसिटिक एसिड का फार्मूला पढ़ा। ये इसमें हम मिला दें NaOH, ये वीक है, क्या है? वीक एसिड है, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अरे बेस दो तो स्ट्रॉन्ग याद ही है ना तुम लोगों को, एक KOH और एक NaOH। अब बताओ यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा,
और ये जाएगा इधर जुड़ जाएगा। ये हम रिएक्शन पढ़ेंगे कार्बोनेट्स कंपाउंड में, धीरे धीरे जुड़ने लगेगा तुम लोगों को, अभी आने लगेगा सब समझ में, थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो रही होगी। ये भी सॉल्ट है, लेकिन ये कैसा सॉल्ट बन रहा है अपना, बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है। हाँ खाने लाए, हाँ लोग खा भी सकते हो। जो बेस है, देखो जैसे मसाले जो होते हैं, मसाले शादी विवाह में लपक के मसाले, तेल मसाले डाले जाते हैं, तो वो सब एसिडिक नेचर शो करने लगते हैं, एसिड बहुत ज़्यादा हो जाता है उसमें, तो लोगों को होने लगती है एसिडिटी। इसीलिए जो कचौड़ियाँ पहले बनती थी, अब भी बनती है शादी विवाह में, फूली फूली मुलायम वाली, उसमें बेस मिलाया जाता है, बेकिंग पाउडर। समझ गए कि नहीं? बेकिंग पाउडर इसलिए मिलाया जाता था कि बेस वो है, एसिड तुम्हारे पेट में गया तो बेस और एसिड मिलेगा तो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल। नहीं समझे? लेकिन तुम बेस के साथ उसको खा नहीं रहे हो, तुम किसी और के साथ खा रहे हो, तो एसिडिटी तो होगी ही होगी। नहीं समझे? तो इसीलिए सब पहले एकदम जुगाड़ से बनाया जाता था। जब भी ये सब तेल मसाले वाली चीज़ें बनती थी, मसाले वाली, तो उसके साथ बेस मिलाया जाता था उसमें। समझ गए? चने उन्हें बनाते हैं तो लोग उसमें भी थोड़ा बहुत मिलाते हैं ना, तो ऐसी ऐसी चीज़ें रहती हैं। तो एसिड बेस मिल के सॉल्ट एंड वाटर बना देता है, तो ये उतना नुकसान नहीं करता जितना एसिड बेस नॉर्मली नुकसान कर सकता है शरीर को। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहा गया? समझ गए? नहीं समझे? NH3 का देखा है? NH3 क्या है पता है? अमोनिया। क्या है? अमोनिया। HCl ये बेस होता है, ये एसिड होता है। तो ये जब रिएक्शन करता है ना, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन में रिएक्शन है, NH4Cl बनता है, ये सॉल्ट बनता है। तो ये जो सॉल्ट रहता है ना, वो एसिडिक सॉल्ट है। कैसा है? ऐसा बनता है। समझ गए? तो ये है नहीं, यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन कभी देगा तो की बात कर रहा हूँ। समझ गए? चलो आगे चलते हैं। हो गया एसिड बेस। एसिड जब बेस से रिएक्शन करेगा, अब बना लोगे ना कि नहीं बना पाओगे? KOH H2SO4 क्या बनाएगा? ये एसिड है, ये बेस है, क्या बनाएगा? K2SO4 H2O। ये जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल है, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है। समझ गए कि नहीं? ऐसे हम लिख देंगे, बाकी एग्जाम्पल पूछेगा तो एग्जाम्पल दे देंगे। कहेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन कर देना, कोई दिक्कत है नहीं। समझ गए? अब चलो आगे आ जाओ। मेटल यहाँ पर दिया हुआ है, मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन कर रहा है। मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करेगा, सॉल्ट बनाएगा, मेटल सॉल्ट एंड वाटर। अब तुम लोग सोच रहे होगे, अभी इसके पहले वाला भी यही बना रहा था, वो भी यही बना रहा है। एक्चुअली में मेटल ऑक्साइड, मोस्टली मेटल ऑक्साइड बेसिक कैरेक्टर होता है। कैसा होता है? बेसिक कैरेक्टर का होता है। कौन? मेटल ऑक्साइड। नहीं समझे? एसिड से रिएक्शन करेगा बेस, तो सॉल्ट और वाटर ही बनाएगा। समझ गए? अब सुनो,
लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक होते हैं। क्या होते हैं? एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक का मतलब होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड अपने सिलेबस में 2 हैं, होते तो कई सारे हैं लेकिन अपने सिलेबस में 2 हैं। मोस्टली मेटल ऑक्साइड किस कैरेक्टर के होते हैं? बेसिक कैरेक्टर के। समझ गए कि नहीं? किस कैरेक्टर के होंगे? बेसिक। लेकिन एम्फोटेरिक अपने सिलेबस में 2 है। एक है एल्युमिनियम ऑक्साइड। कौन सा? एल्युमिनियम ऑक्साइड। और है एक जिंक ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या है? एसिडिक एंड बेसिक बोथ कैरेक्टर। समझ गए कि नहीं? दोनों कैरेक्टर एक साथ समझ गए? एसिड भी एसिडिक कैरेक्टर भी बताता है और क्या बताता है? बेसिक कैरेक्टर। एक कई बार पेपर में आया हुआ है कि नीचे कौन सा ऐसा है, शायद इस साल भी आया था, कि कौन सा ऐसा है जो एम्फोटेरिक बताता है। नहीं समझ पाए क्या? 2 ही अपने सिलेबस में हैं, एक एल्युमिनियम ऑक्साइड और एक जिंक ऑक्साइड। 2 मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जो एसिडिक बेसिक दोनों बताते हैं। नहीं मोस्टली और क्या बताते हैं? बेसिक। बाकी सब क्या बताएंगे? बेसिक। नहीं आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? नहीं समझ पा रहे हो क्या? समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? देखो, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। इसको हम HCl से रिएक्शन करा देते हैं। ये बेस है, ये एसिड है। एकदम घबराना नहीं है। Cl किसके साथ लेना? Cl के साथ। तो बताओ क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड। समझ गए कि नहीं? Cl का 1 होता है, कैल्शियम का 2 होता है, CaCl2। और क्या बनेगा? H2O। एकदम सिंपल सादा। नहीं आया? आ गया ना? इस तरीके से ये बन जाता है। और जिंक ऑक्साइड ले लें, H2SO4 ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बनाएगा? ZnSO4 और H2O। इस पे फॉलो हो रहे हैं सब। मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। नहीं समझे क्या? समझ गए ना? समझ गए ना? तो ये सब रहेगा। नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा होगा? एसिडिक कैरेक्टर का। तो देखो, रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड विथ बेस लिखा है ना। तो नॉन मेटल ऑक्साइड में एक दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड है, इसलिए ये कौन से किस मेटल ऑक्साइड? बेस है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा होगा? एसिड। तो कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन कराओ किससे? ये एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा, एसिडिक हो जाएगा। रिएक्शन कराओ किससे? बेस से। बेस में दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे दे दिया। तो बताओ क्या बनेगा? समझ गए कि नहीं? समझ गए? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड दे दिया। तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड से क्या बना सकते हो तुम? बता दो। यहाँ पे क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? अरे अभी तो पढ़ा था हम लोगों ने। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या बन जाएगा? वाटर। समझ गए? तो ये भी एक मेटल का सॉल्ट हो गया। समझ गए? तो उसमें भी कहा गया है कि सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। समझ गए? तो मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्शन करा किससे? बेस से। तो बनाया सॉल्ट प्लस वाटर। ये ऐसा कहा गया है। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? समझ गए? अब नीचे रिएक्शन, नीचे दिया हुआ 2.1 क्वेश्चन से एक साथ कर लेंगे सब। 2.2 में देखो, कह रहा है सभी, जैसे एसिड और बेस
जितने भी एसिड बेस हैं ये जानते रहना, जितने भी एसिड बेस हैं ये लाल पीले हरे गुलाबी कलर तभी दिखाएंगे किसी भी चीज़ के साथ जब ये एक्वस फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में? नहीं समझे, नहीं समझे। देखो एसिड जैसे है, एसिड है, कोई कहे कि एक बर्तन में एसिड भरा है, क्या एसिड भरा है, ठीक है। एक बर्तन में हम प्योर एसिड लेकर आए, एसिड भी कह दे केवल, और इसमें हम लोग ब्लू लिटमस पेपर डालें। कौन सा? ब्लू लिटमस। अगर ब्लू लिटमस पेपर डालें तो क्या होगा? तो 50% बच्चे यही कहेंगे एसिड में ब्लू लिटमस पेपर डालोगे तो रेड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रेड बन जाएगा। तो इसमें कलर चेंज नहीं होगा। नहीं समझे, समझ ही नहीं पाए। ये एसिड है, प्योर एसिड है, एकदम प्योर प्योर एसिड है। इसमें एक रेड ब्लू पेपर डालोगे, ब्लू लिटमस पेपर, तो ये ब्लू ही रहेगा। ब्लू डालोगे कलर नहीं चेंज होगा। नहीं आया? ब्लू का ब्लू ही रहेगा। ब्लू डाल के निकालोगे तब भी कैसा रहेगा? ब्लू ही रहेगा। अब दो तरीके हैं इसको रेड बनाने के लिए, या तो इसमें पानी मिला होना चाहिए, या तो पेपर भिगा के डालो, या तो पेपर को पहले ही गीला करके तब उसमें डालो। पानी होना ही चाहिए। एसिड बेस दोनों अपने कैरेक्टर तभी दिखाएंगे जब एक्वस फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में हो, या फिर जो मटेरियल लिए हो उसमें पानी मिला होना चाहिए। नहीं आया? नहीं समझे क्या? नहीं समझे। समझ गए ना? ऐसा मत समझना कोई भी इंडिकेटर हो, कुछ भी हो, एक्वस फॉर्म में ही दिखाएंगे, सॉल्यूशंस के फॉर्म में। पेपर में ऐसे जल्दी जल्दी बच्चे गलत यही कर देते हैं, ध्यान देते नहीं है। उसमें कहता है कि इसमें डालें, उसमें डालें, उसमें डालें, किसी को ध्यान ही नहीं है। कह देते बस डालेंगे, कलर बदलेगा। कलर नहीं बदलेगा। कलर तब तक नहीं बदलेगी जब तक उसमें पानी की बूंदें ना आए। नहीं समझ पाए क्या? पानी का रोल होना ही चाहिए। नहीं आया? लिक्विड फॉर्म की बात ही नहीं हो रही है, एक्वस फॉर्म में। कौन सा? एक्वस फॉर्म में। नहीं समझ पाए? एसिड बोथ, एसिड और बेस दोनों अपनी कैरेक्टर कब शो करेंगे? जब वो एक्वस फॉर्म में हो, पानी के कांटेक्ट में आएंगे, वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो अपने कैरेक्टर शो नहीं करेंगे। एकदम दिमाग में घुसा लो, समझ गए? चाहे जो तुम करोगे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। एक्वस पानी मिला ही होना चाहिए। आया कि नहीं? आ गया ना? तो देखो यहाँ दिया है, व्हाट डू ऑल एसिड बेस हैव द कॉमन। सभी एसिड बेस में क्या कॉमन होता है? तो ये देखा गया कि एसिड अपनी कैरेक्टर तभी दिखाएगा जब उसको पानी में मिलाया जाए। तो एसिड को जब पानी में मिलाया गया तो ये देखा गया H+ आयन देता है। क्या देता है? H+ आयन। समझ गए? आयन देगा, या इसी को हम लोग लिख देते हैं H3O+, हाइड्रोनियम आयन। कौन सा? हाइड्रोनियम आयन्स। ये देगा ही देगा पानी में। कौन? एसिड। मतलब सभी एसिड में ये माना गया, अभी अपने सिलेबस में यही है कि एसिड जब भी पानी में जाएगा तो H+ आयन देगा ही देगा, अगर वो एसिड है तो। समझ गए? अगर वो बेस है, अगर उसको पानी में डालोगे तो OH- आयन देगा। OH- आयन को क्या कहते हैं? हाँ हाँ, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्सी आयन। क्या है? हाइड्रोक्सी आयन, हाइड्रोक्साइड है ये आयन देगा ही देगा। तो तुमसे कोई पूछे कि
कि हर एसिड में क्या कॉमन है, H+। उसको पानी में मिलाने पर क्या मिलता है, H+। बेस को पानी में मिलाने में क्या मिलेगा, OH- आयन। समझ गए कि नहीं, नहीं आया। ये दोनों में मतलब बेस में ये कॉमन है, हर बेस में, इनका कहने का मतलब ये कॉमन है, हर एसिड में H+ या फिर ये निकलता है, दोनों बात एक ही है। वो पानी से मिल जाता है तो यही बनाता है, दोनों एक ही बात है। तो ये दोनों में से एक आएगा, तो यही कॉमन मिलता है एसिड में, बेस में कॉमन ये मिलता है। इनका बस कहने का ये मतलब है। समझ गए कि नहीं। अब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कोई वीक एसिड होता है, कैसे पता चलेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है कि जो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वो पूरी तरीके से H+ आयन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। नहीं समझे, देखो जैसे जब हम HCl को पानी में डालते हैं ना, पानी में जब डालेंगे तो वो बन जाएगा H+ आयन। क्या बन जाएगा, H+ आयन से बन जाता है, और क्या H+ हट जाता है और Cl- अलग हो जाता है। Cl- क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और ये कंप्लीटली, और ये H+ फिर इससे मिल जाता है तो बना देता है H3O+ Cl-। ये जितने हम लोग मान लो 50 HCl डालेंगे ना, 50 HCl डालें तो यहाँ 50 H+ आयन बन जाता है। ऐसा है, समझ नहीं पाए। देखो स्ट्रॉन्ग में जो H+ आयन है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। मतलब अगर 50 HCl हम लोग डाले होते तो यहाँ पे 50 H+ आयन मिल जाता अपने को। समझ गए। और वीक वाले में ऐसा नहीं होता। वीक बेस एसिड जो होता है ना, वीक एसिड जैसे CH3COOH, जैसे इसको जब हम पानी में डालते हैं तो ये भी H+ आयन देता है, ये भी H+ आयन देता है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। ये मान लो 50 डाल रहे हैं हम, हो सकता है BC टूटा हो, BC निकले। नहीं समझ पाए। अगर हम 50 डालेंगे तो हो सकता है BC निकले, 30C निकले। मतलब जो H+ आयन्स है, नंबर ऑफ H+ आयन्स लेस देन 50 ही होगा। कितना होगा, लेस देन 50 ही होगा। नहीं समझ पाए। तो जिसकी वजह से वो वीक हो जाता है। स्ट्रॉन्ग वाले में कंप्लीटली डिसोसिएशन होगा। अब देखो इसका लोगों ने पता कैसे करा, देखा होगा प्रैक्टिकली करके। देखो जैसे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग HCl है, HCl एक्वस में है, एक्वस फॉर्म में है, और यहाँ पर एक जगह एसिटिक एसिड है CH3COOH, ये भी एक्वस है। अब यहाँ एक तार ले लिया और इधर हमने बैटरी सेल लगा दिया, इधर सेल या बैटरी लगा दिया। ये बैटरी होता है, बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। और यहाँ हम लोगों ने लगा दिया बल्ब। क्या लगा दिया, बल्ब एक लगा दो, एक बल्ब, समझ गए। बल्ब लगा दो, और इसमें भी ऐसे ही कर दो। ये ++ होता है, इसमें भी सेम ऐसे ही अगर हम करें कि इसमें लाइट ज़्यादा तेज़ जलेगी। मेन मुद्दा ये है, किसमें ज़्यादा तेज़ जलेगी, स्ट्रॉन्ग वाले में। किसमें, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाले में इलेक्ट्रिसिटी जो इससे पास होती है सॉल्यूशन से, वो आयंस की वजह से होती है। किसकी वजह से, जिसमें जितना जल्दी ज़्यादा आयंस होंगे उस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो बल्ब किस में तेज जलेगा, इसमें। नहीं समझ पाए। तो आयंस H+ आयंस स्ट्रॉन्ग वाले में ज़्यादा रिलीज होगा, वीक वाले में कम। नहीं समझ पाए। कंप्लीटली डिसोसिएशन होता है स्ट्रॉन्ग वाले में। समझ गए। चलो फिर कल करेंगे इसके आगे।